गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को। जैसा कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों या उसके क्षेत्रफल या वह किस भाग में स्थित है इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, और या किस देशांतर या किस अक्षांश के मध्य स्थित है। तो उसी के आधार पर यह क्वेश्चन आप सभी लोग देख सकते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन था या पूछा गया है, पीसीए का क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश किस भूभाग का हिस्सा है। ठीक है, और चार ऑप्शन दिए गए हैं, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया, अंगारा लैंड और ओसेनिया। ठीक है, तो आप लोग अगर देखेंगे तो भारत को अगर हम विभाजित करते हैं तो ये भारत दो भाग में होता है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। ठीक है, तो ये जो आपका दक्षिणी भारत है ये कौन सा हिस्सा है, अंगारा लैंड का, और ये ऊपरी हिस्सा गोंडवाना लैंड का। तो ऑप्शन आप सभी लोग देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का है और आरओ एआरओ में भी इसे पूछा गया है, 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें एक था कि तराई क्षेत्र की भूमि होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तराई क्षेत्र की भूमि होती है। चलिए, क्वेश्चन है तराई क्षेत्र की भूमि होती है, और इसमें ऑप्शन, पहला ऑप्शन ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, पहला ऑप्शन है समतल समतल, दूसरा है नग, तीसरा ऑप्शन है आपका दलदली, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। दलदली और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। अब चलिए हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ठीक है, तो जब आप लोग देखते हैं कि तराई क्षेत्र है तो तराई क्षेत्र में नदियों का बहाव ज्यादा होता है, क्योंकि पेड़ पौधे सर्वाधिक वनस्पति वहीं पे पाए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि समतल यानी कि बराबर भी रहेगा, नग भी रहेगा, दलदली भी रहेगी। ठीक है, तो जो तराई के क्षेत्र होते हैं उसके लिए उपयुक्त ऑप्शन कौन सा होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए, अब हम आगे बात करते हैं दूसरे चैप्टर पर, और ये बात करते हैं नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां, और उत्तर प्रदेश की नदियों को हम लोग देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां। ठीक है, चलिए अब इस पर हम बात करते हैं। जैसे जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उनकी अगर हम बहाव की बात करें कि उनका बहाव कैसा है, तो यह नदियां उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बहती हैं। यानी कि हम बात करें किसके, बहाव का, बहाव उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व इनका बहाव है। ठीक है, और इन नदियों का विभाजन
अगर हम कहें तो 3 तरह से किया गया है, क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो वर्षा पर निर्भर होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो भूभाग के स्रोत पर निर्भर करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो दूसरे नदियों की सहायता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसमें पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, क्योंकि अगर इनके हम उद्गम की बात करते हैं तो इन्हें उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहला भाग है, पहला है हिमालयी नदियां। ठीक है, हिमालयी नदियां। अब जैसे हम हिमालय की नदियों की बात करते हैं तो उनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? पहली नदी है कौन? गंगा, यमुना, गंडक, शारदा। गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, और तीसरा जो है वह है घाघरा। इसी घाघरा को सरयू के भी नाम से जाना जाता है। जब यह आकर के अयोध्या में आती हैं तो अयोध्या में इसे सरयू के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैदानी नदियां। दूसरी कौन सी हैं? मैदानी नदियां। मैदानी नदियों में कौन कौन आते हैं? अब इसमें गोमती, वरुणा और सई। गोमती, वरुणा तथा सई, ये 3 नदियां हैं जो मैदानी नदियों के रूप में जाने जाते हैं। अब दक्षिणी पठारी नदियां, तीसरा, दक्षिणी पठारी नदियां। दक्षिणी पठारी नदियां कौन कौन सी हैं? जैसे पहला चंबल, सिंधु, बेतवा, केन। चंबल, सिंधु, बेतवा, केन तथा सोन नदी। ठीक है, सोन नदी, ये कौन सी हैं? ये दक्षिणी पठारी नदियां हैं। ठीक है, जैसे अभी हम बात करते हैं भारत की। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये पूरा का पूरा क्षेत्र कैसा है? हिमालयी क्षेत्र है। ये कैसा है? हिमालय का भाग है, हिमालय। ठीक है, और ये हमारा जो है ये पूरा का पूरा मैदानी भाग है, और ये दक्षिणी का पठार है। ये दक्षिणी का क्या है? पठार है। और इसी बेस पर इन तीनों नदियों को बांटा गया है, इनके आधार पर। यानी कि ये हिमालयी नदियां हो गई, जिनमें किनको रखा गया है? गंगा, यमुना, गंडक, शारदा और घाघरा। मैदानी भागों में गोमती, वरुणा और सई। पठारी नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा, केन और सोन नदी को रखा गया है। ठीक है, अब जैसे हम बात कर रहे हैं, इनमें बात हो गई। अब हम एक एक करके इन नदियों को पढ़ लेते हैं, किनकी सहायक नदी कौन सी है और किन नदियों का उद्गम कौन सा स्थान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हिमालय नदियों को पढ़ेंगे, और हिमालय नदियों में सबसे पहले हम किनको पढ़ेंगे? गंगा को। तो चलिए हम चलते हैं आगे की तरफ पढ़ने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को? नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं क्वेश्चन को, जहां भी कोई दिक्कत होती है।
अब हम बात करते हैं गंगा नदी की। पहली यहां हम पढ़ रहे हैं क्या, नदियां। और पहली नदी है कौन सी, गंगा। ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम भूभाग की बात करते हैं कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की, किसकी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, जो कि कितने क्षेत्र को विस्तारित करती है, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी। कैसी है ये, सबसे लंबी नदियां है। कैसी नदी है, सबसे लंबी नदी। ठीक है। अब जैसे अगर हम इसके उद्गम की देख लेते हैं, तो इसको राष्ट्रीयता कब प्रदान किया गया, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है। इस गंगा नदी को 4 नवंबर 2008, ठीक है, 4 नवंबर 2008 को इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। क्यों? क्योंकि यह हमारे भारत की सबसे पवित्र नदी के रूप में मानी जाती है। ठीक है। अब इनके उद्गम को हम देख लेते हैं। इनका उद्गम कहाँ है, उद्गम इसका उत्तराखंड में है, और उत्तराखंड का स्थान है गोमुख, उत्तरकाशी। ठीक है। उत्तराखंड, गोमुख, उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी इसका उद्गम स्थान है। अब हम बात करते हैं इनमें कि जैसे इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है इस नदी का, 2525 किलोमीटर। लेकिन अब सिर्फ अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें कि यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने भूभाग को सिर्फ ये सिंचित करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कितना बहाव है इसका, तो यह है 1450 किलोमीटर, यानी कि 1450 किलोमीटर, जो कि यह उत्तर प्रदेश में बहती है। और यह सबसे ज्यादा है। यह सबसे ज्यादा है क्यों? क्योंकि यह 28 जिलों में बहती है। 28 जिलों में बहती है। किसके? उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में अकेले ही यह नदियां सर्वाइव करती है। बिहार के 12 जिला, ठीक है। और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं तो झारखंड सिर्फ 40 किलोमीटर या सर्वाइव करती है। झारखंड कितना सर्वाइव करती है? मात्र 40 किलोमीटर झारखंड में। ठीक है, तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, अब इनके हम सहायक नदियों को देख लेते हैं। ठीक है, अब सहायक नदियां इनकी कौन कौन सी हैं, पहले बाएं हाथ का देख लेते हैं, फिर दाएं हाथ का देख लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इनकी सहायक नदियों के। सहायक नदियां, ठीक है। अब सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, चलिए अब हम पहले बात करते हैं बाएं हाथ की नदियां। ठीक है, बाएं हाथ की नदियां, उस पर बात कर लेंगे हम दाएं हाथ की। तो चलिए, रामगंगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, गंडक, कोसी, महानदी। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं किसकी, दाएं हाथ की। ये बाएं हाथ की हमारी हो गई, अब दाएं हाथ की। दाएं हाथ की नदियों की हम बात कर लेते हैं। तो उनमें कौन कौन सी नदियां आती हैं? उनमें आती हैं यमुना, टोन्स और सोन नदी। यमुना, टोन्स और सोन नदी। सोन नदी, ये तीन नदियां जो हैं ये प्रमुख हैं, जो कि बाएं हाथ की इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इसके आगे की। गंगा के किनारे बसे हुए शहर, कौन कौन से शहर बसे हुए हैं इस नदी के किनारे, यानी कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं? तो इसको हम यहां लिख दे रहे हैं लाइन बाय लाइन। शहर, ठीक है। पहला जो शहर है वह है कन्नौज। कन्नौज। दूसरा है कानपुर। कानपुर। तीसरा है आपका प्रयागराज, मिर्जापुर। प्रयागराज, मिर्जापुर। उसके बाद है वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। वाराणसी, गाजीपुर और अंतिम है बलिया। ये अंतिम जिला भी है, गंगा का अंतिम जिला है। अंतिम जिला, ठीक है। ये गंगा का अंतिम जिला है जहां से ये बाहर हो जाती है उत्तर प्रदेश से। चलिए अब हम आगे की बात करते हैं पंचप्रयाग की, ठीक है। क्योंकि पंचप्रयाग को आप लोग समझ लेंगे तो पंचप्रयाग से काफी क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश PCS, RO, ARO, समीक्षा अधिकारी, इन सब में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। तो ये समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए और हम बात करेंगे इसके बाद पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग, ठीक है। पंचप्रयाग, चलिए अब हम इस पर बात कर लेते हैं। संतोपथ बद्रीनाथ। संतोपथ बद्रीनाथ, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा यहां से निकलना प्रारंभ करती है और अपने अंतिम छोर तक जाती है, ठीक है। इसमें यहां से पहली नदी जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। धौली गंगा जब यह आकर के अलकनंदा में मिलती है तो धौली गंगा और अलकनंदा के मिले हुए जगह को, जहां ये दोनों मिलती हैं, उस मिले हुए जगह को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग कहा जाता है। उसके बाद फिर दूसरी नदी यहां से आती है, इसी के जस्ट बगल से, वो है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी, ठीक है। नंदाकिनी उसको बोला जाता है, नंदाकिनी नदी।
और यह मंदाकिनी नदी जब आकर के धौली गंगा में यहाँ मिलती है, धौली गंगा में इस जगह पे मिलती है, तो उसे नंद प्रयाग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नंद प्रयाग। ठीक है। लेकिन यह नदी अभी भी अलकनंदा के ही नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि नदियों का नाम उसके गहराई के आधार पर ही आगे बढ़ाया जाता है, गहराई और चौड़ाई के आधार पर, जो कि यह एक सामान्य नदियां हैं सब। अलकनंदा जितनी गहराई इनके अंदर नहीं है और ना ही इनका इतना विस्तार है। अब आगे इधर से पहली नदी निकलती है केदारनाथ से चौरावरी जो कि कहां से निकलती है? केदारनाथ से, और यह आकर के अलकनंदा में मिलती है। कहां आकर के मिलती है? अलकनंदा में। और जब यह अलकनंदा में आकर के मिलती है तो तीसरा प्रयाग बनता है जिसे रुद्र प्रयाग कहा जाता है। रुद्र प्रयाग कहा जाता है। ठीक है। ये तीसरा प्रयाग है, ये दूसरा और ये पहला। ठीक है। अब यहां इसके आगे जस्ट इसके तुरंत बाद दूसरी नदी निकलती है जिसका नाम है गंगोत्री। ठीक है। गंगोत्री। अब यही गंगोत्री जब आती है आगे चल करके, गंगोत्री आगे चल करके आती है और यह अलकनंदा में मिलती है। कहाँ मिलती है? अलकनंदा में। ठीक है। तो यह देव प्रयाग बनाती है, देव प्रयाग बनाती है। क्या बनाती है? देव प्रयाग, जो कि यह चौथा प्रयाग है। क्या है? चौथा प्रयाग। और यहीं से इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। ठीक है। इसी गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, भागीरथी। तो जब यह इस समय निकलती है तो उसका नाम भागीरथी होता है, ना कि गंगा होता है। फिर जब यहाँ आकर के अलकनंदा से मिलती है तो अलकनंदा की गहराई की अपेक्षा भागीरथी की गहराई ज्यादा हो जाती है, जिनके कारण से यहाँ से आने के बाद यह कौन सी नदी बन जाती है? गंगा नदी। गंगा नदी यही बीच में ही इस देवप्रयाग के पहले यहाँ इसी तरफ से आकर के पिंडारी नदी यहाँ पर मिलती है, पिंडारी नदी। ठीक है। जब यह पिंडारी नदी आकर के अलकनंदा में मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। तो ये आपका कौन सा हो गया? पंच प्रयाग। ठीक है। अब यह आगे कौन सी जाएगी? अलकनंदा नदी। और इस पर कौन स्थित है? प्रयागराज। प्रयागराज इसी गंगा नदी पर स्थित है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अब इसके आगे हम यमुना नदी को देखना चालू करते हैं। ये आपके पंच प्रयाग हो गए, उसका गंगा नदी हो गई। अब गंगा के बाद कौन सी नदियां देखेंगे हिमालय में? गंगा, यमुना नदी। चलिए अब इसके आगे हम बात करते हैं। ये नोट कर लीजिए और ऐसे फिगर बना लीजिएगा, फिर कभी भी आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। इसके कटाव जो कि आपके हाईएस्ट जाने वाले हैं, इस वजह से आप सभी लोग देखिएगा कि कम से कम 130 या 140 के एवं ही मार्क्स आए, उससे नीचे नहीं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सामान्य वर्ग में
सामान्य वर्ग में कम से कम मान के चलिए कि इतना कट ऑफ आना संभव है। तो ये सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरी नदी की हम बात करते हैं, यमुना नदी की। ठीक है, यमुना नदी। यमुना नदी, इसके प्रवाहित तो क्षेत्रफल को देख लेते हैं थोड़े थोड़े करके जल्दी जल्दी से। जैसे इसकी लंबाई जो है यह आगे चल करके प्रयागराज में यह गंगा से मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। यह पूरे क्षेत्र, जितने क्षेत्र को ये प्रवाहित करती है, इस पूरा क्षेत्रफल इसका 1370 किलोमीटर है। 1370 किलोमीटर के क्षेत्रफल को ये सिंचित करती है, यानी कि उतने भूभाग में ये सर्वाइव करती है। ठीक है, इसका अन्य नाम कालिंदी नदी, सूर्यपुत्री, अन्य नाम। ठीक है, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी उपनाम के रूप में, तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इसको अन्य नाम में कालिंदी। ठीक है, सूर्यपुत्री। ठीक है, ये सब भी कहा जाता है। चलिए अब आगे आइए। अब हम इसके उद्गम स्थल को देख लेते हैं। उद्गम स्थल, उद्गम स्थल में क्या है, इसका स्थान उत्तराखंड से यह भी निकलती है, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड के बंदरपूंछ चोटी हिमनद या यमुनोत्री हिमनद के अंदर से निकल करके उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से यह प्रवेश करती है। यूपी के सहारनपुर से यह उत्तर प्रदेश में क्या करती है, प्रवेश करती है। ठीक है, अब गंगा की सहायक, इसकी यमुना की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। सहायक नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये 4 हैं सहायक नदियां। चंबल, केन, बेतवा, सेन, ये 4 नदियां हैं जो इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है, सहायक नदियां। जैसे अभी मैंने जो पंचप्रयाग बताया है आपको, इस पे एक क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही अच्छा है और उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा गया है। अलकनंदा और भागीरथी के नदी को 2023 का ये क्वेश्चन है और ये समीक्षा अधिकारी में भी पुटअप किया गया है 2015 में। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन था कि अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त मिलने वाले स्थान को किस नाम से जाना जाता है। तो भागीरथी मैंने आपको बताया इधर से निकलती है, यानी गंगोत्री से, और यह आकर के अलकनंदा में मिलती हैं। तो अलकनंदा और भागीरथी के संयुक्त जगह को देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, यानी कि प्रयागराज। ठीक है, तो ये आप सभी के समझ में आया। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसी पर आधारित होंगे। अब इसके किनारे स्थित शहर, कौन कौन से शहर इसके किनारे स्थित हैं, इनको हम देख लेते हैं। जैसे ये इनकी सहायक नदियां हो गई। अब इनके स्थान, मथुरा, आगरा, इटावा, मथुरा,
आगरा, इटावा, इटावा, हमीरपुर, कालपी, हमीरपुर, कालपी, कालपी, कौशाम्बी, बटेश्वर, कौशाम्बी, बटेश्वर, ये अन्य शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम इसके बाद कल बात करेंगे। और आप सभी लोग जरूर पढ़िए और मन से मिल करके, क्योंकि एग्जाम्स अब आपके सर पे आ गया है। एक महीना कोई महीना नहीं होता है, तो कंटेंट अच्छे अच्छे ढूंढिए, पेपर पढ़िए, करंट को अपडेट करते रहिए और कम से कम 6 महीने का करंट ले करके आप सभी लोग जरूर पढ़िए, कम से कम 6 महीना। और 6 महीने के करंट में जितने भी इस समय तात्कालिक घटनाएं हुई हैं, उन सभी घटनाओं को आप लोग जरूर जोड़ दीजिएगा पढ़ने में, जिससे आप सभी को बहुत सारी सहायता प्रदान होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।